इसी तरह से बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज को जीवन में प्रायोरिटाइज करना, प्रायोरिटी बनाना कि क्या सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आप सुबह उठे, आपने कहा कि यार कल मेरे को, मान लेते हैं कोई अर्जुना जेई में कह रहा, कल यार अर्जुना जेई में ना फिजिक्स में बहुत टफ टॉपिक पढ़ाया था और बहुत इंपॉर्टेंट है, सर ने बोला यहाँ से हर साल 2 क्वेश्चन आता है, इस लेक्चर के अंदर से 2 क्वेश्चन आता है। टीचर्स बताते हैं कई बार यहाँ से डेफिनेट सवाल आएगा, तो आपको लगता है यार ये तो रिवाइज करना है, पर आप हमेशा क्या करते हो कि इसको ना बाद में करेंगे, पहले इजी वाला काम कर लेते हैं सुबह से। तो जब भी बेटा आपको प्रायोरिटाइज करना हो तो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को, जिसका मोस्ट वेटेज हो जीवन में, पहले कर लो। वरना क्या होता है, हमेशा एंजाइटी बनी रहती है मन में कि इसको बाद में करेंगे, और दिन भर आपके जीवन में एक बोझ, पूरे टाइम आपके दिन भर आपके दिमाग में एक बोझ बना है कि यार ये करना है, इसको शाम में 6 बजे करना है, फिर 5 बज गया, उसके बाद सोचा यार इसको 7 बजे कर लेंगे, फिर 7 बजे आया यार इसको 9 बजे कर लेंगे, और अब रात हो गई, अब टेंशन स्टार्ट हो गई है, अब आप पैनिक कर रहे हो कि तो रात में हो ही नहीं पाएगा, अब कैसे करें। तो आपको प्रायोरिटाइज करके अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को दिन में पहले करना है। जो लोग स्कूल नहीं जाते, सुबह से शुरू कर दो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो क्लास में आपको लग रहा है सबसे इंपॉर्टेंट है आज दिन भर में, ये तो मुझे करना ही था, मेरी मैथ्स वीक है तो मुझे मैथ्स का ही चैप्टर करना ही था। जो चीजें बेटा आपकी वीक हो और जिसका एग्जाम में इंपॉर्टेंस हो, उसको पहले करें बेटा। पढ़ाई में ये नहीं कि इसको बाद में पढ़ लेंगे, वो पेपर में करना हो। पेपर में जो टॉपिक वीक है उसको लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, पर पढ़ाई करते वक्त बेटा अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है और आप उसमें वीक हो तो उसको पहले कर लो। दिमाग से स्ट्रेस निकल जाएगा, सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाएगा कि यार वो डिफिकल्ट चीज तो जो थी वो मैं सुबह सुबह खत्म कर दिया, या दोपहर में स्कूल आते ही सबसे पहले डिफिकल्ट चीज मैंने खत्म कर दी, अब क्या बचा है, आसान आसान बचा है, अब तो सब हो जाएगा। तो आपके अंदर एक मोटिवेशन भी आता है, आपके दिमाग से बोझ हट जाता है, आप मोटिवेटेड रहते हो बेटा, आप पॉजिटिव रहते हो। और बहुत ज्यादा ये सारी ह्यूमन बीइंग की गलती है कि अपने टास्क लिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट काम वो टालता है, हमेशा टालता रहता है, इसको बाद। जैसे इस टाइम बेटा आप आईआईटी की तैयारी को टाल रहे हो, करना है, आपने डिसाइड किया है, अभी नहीं यार, अभी तो 10th से पास हुए हैं, आराम से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th का बच्चा जो सबसे बड़ी गलती करता है बेटा, सबसे बड़ी मिस्टेक, वो होता है अपना स्टार्ट डिले कर। अभी तो हम सीनियर हुए हैं, एक आ जाता है ना हम सीनियर हो, अब आराम से 11th स्टार्ट करेंगे। क्या आपके लिए आईआईटी इंपॉर्टेंट नहीं, नीट इंपॉर्टेंट नहीं? अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद ही बोलते हो कि नहीं सर मेरे लिए आईआईटी बहुत इंपॉर्टेंट, सर मुझे नीट एग्जाम निकालना है। फिर मैं कहता हूँ आपने स्टार्ट की तैयारी, नहीं सर 15 तारीख से शुरू करेंगे। बेटा फिर आप मक्कार हो। जो आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप बोल रहे हो मैं बाद में करूंगा, 10 दिन बाद करूंगा, 15 दिन बाद करूंगा। और मैं साथ साथ बता रहा हूँ, जितनी पढ़ाई बेटा तुमने 10th के पूरे क्लास में की थी, उतनी पढ़ाई 11th में 20 दिन में होती है। आपने अगर 1 महीना भी लेट की तैयारी स्टार्ट करना, आप बेटा बहुत पीछे चले जाओगे, बहुत पीछे। अब तो क्या चल रहा है, जुलाई खत्म हो रहा है बेटा, अगस्त आने वाला है, अप्रैल मई जून जुलाई, आप 4 महीने पहले से पीछे हो बेटा। यहाँ अर्जुना बैच में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे मैं बात करता हूँ, कहते हैं सर 3 क्लास मिस हो गई, इतना बैकलॉग हो गया, कवर नहीं हो पा रहा है। आप बेटा अगर 4 महीने पीछे हो तो सोचो सर अब नहीं हो पाएगा क्या, 4 महीने निकल गए हैं सर, अब 4 महीने निकल गए सर, अब मैं तैयारी कर लूं सर, आज स्टार्ट करूं सर, आज से स्टार्ट करूं तो हो जाएगा सर, प्लीज बोल दो कि अभी भी चांस है हो जाएगा। मैंने बोल दिया हो जाएगा। जब दिक्कत होती है, जब आप इसको टालते हो, रिवीजन टाल रहे हैं और क्लास के 10 मिनट पहले भी पिछले क्लास के और क्वेश्चंस लगा रहे हैं कि और क्वेश्चंस लगा लेते हैं। मैं आपको बोलता हूं, अगर आपके पास बेटा जीवन में ऑप्शन है कि इस टॉपिक के 5 नए क्वेश्चन लगा लूं या इसके एग्जिस्टिंग नोट्स को रिवाइज कर लूं, हर बार बेटा